एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी वाइज के खास एक बड़ी शख्सियत पर, जहां पर आज हम बैठे हैं स्टूडियो में और हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय नारायण पाल, जो कि विश्व आचार्य के साथ साथ गणितज्ञ हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी में वह आचार्य रह चुके हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे जो कॉलेज हैं कानपुर के प्रसिद्ध, जहां पर वो बतौर जो है प्रोफेसर काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है और आईआईटी में उन्हें जो है टॉप अव्वल रहे हैं। और तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन अभियान हो, चाहे आर्थिक आंदोलन, आर्थिक आजादी, दो आंदोलनों, इन सभी के सूत्रधारक रहे हैं और किन्नरों के लिए विशेष काम किया। इसके साथ साथ समाज सेवियों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने वाले और सभी की चीजों को समझने वाले डॉक्टर विजय नारायण पाल हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि इस समय सबसे ज्यादा अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है तो वह डेमोक्रेसी को लेकर के, क्या डेमोक्रेसी बची है या डेमोक्रेसी कहीं है, इन सब चीजों पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा देश में किस तरीके से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और किस तरीके से सरकारें बननी चाहिए, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे चैनल में। आज हम बात करते हैं कि एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और आपका हमने एक ट्वीट भी देखा जो डेमोक्रेसी को लेकर के है। तो क्या आपने जो ट्वीट किया है उसके बाद आपने उसमें बताया कि डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, तो किस तरीके से आप कैसे सभी सोचते हैं? दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विजय हो आप सबकी, विजय हो आप सबके माँ बाप की, विजय हो आप सबके परिवार की, घरवार की। देखिए, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ सरकार बनाने के लिए डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की आड़ में सब काम हो रहा है कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव से सरकार बनती है। मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व में किसी भी देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनतंत्र में चुनाव आयोग द्वारा अगर किसी दल को का पंजीकरण होता है, किसी भी दल के पंजीकरण का मतलब ही है कि वो जनतंत्र नहीं है, फिर वो दल तंत्र में आ जाता है। तो जब जनतंत्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और जिसको देखो सब बड़े तमाम बुद्धिजीवी लोग जो जनतंत्र पर लंबी लंबी चौड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, लंबे लंबे वीडियो आ रहे हैं, जनतंत्र की आड़ में जो दलतंत्र चल रहा है, तथाकथित डेमोक्रेसी जो चल रही है जी, वर्तमान तथाकथित लोकतंत्र में, मतदान की जगह मोहर दान, कालांतर में मोहर लूट के अभ्यास से बने शासकों से राष्ट्र के और विश्व के विकास का सपना ही गलत था, है और रहेगा। इससे गुंडा शक्ति बढ़ती है, विवेक शक्ति नहीं बढ़ती है। विश्व को, राष्ट्र को, किसी प्रदेश को चलाने के लिए हमें विवेकवान लोगों की जरूरत है। तो चुनाव आयोग द्वारा दलों का पंजीकरण लोकतंत्र की भ्रूण हत्या है। आम चुनाव के माध्यम से सरकार बनाने के लिए पूरे विश्व में मुझे एक मतदाता की तलाश है। जी, पूरे विश्व में मैंने इसके लिए प्रयास किया था, सर्वे किया था और जिलाधिकारी से भी पूछा था, चुनाव आयोग में कमिश्नर से भी पूछा था, चुनाव आयुक्त से भी पूछा था कि पूरी दुनिया में कोई हमें मतदाता से मिला दीजिए। कोई मतदाता नहीं है। जब मतदाता ही नहीं है तो फिर वो सारा उसकी नींव खराब होगी। लोकतंत्र के जो चुन के आ गए वो सब चुने हुए बेकार के लोग हैं, तो वो तो ठप और जो है वो बटन दबा करके लोगों को ले लिया जाता है। तो ये है, आज 29 फरवरी है 2024 को, 29 फरवरी है। हाँ, एक 29 फरवरी को लेकर एक आपका ट्वीट है जिसमें आपने विश्व की अप्रतिम सरकार बनाने की घोषणा की। कैसे बनाएंगे, क्या रूपरेखा है, किस तरीके से? हाँ, मैं पिछले कई सालों से सरकार बनाने के बारे में जी बताता चला आ रहा हूँ और कई बार मैं सरकार बनाने के कगार पर पहुंच भी चुका था। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम के जमाने में जी, उन्होंने हमारी सरकार को देखा था और उसके बाद उन्होंने फोन करके मुझे बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो पारंपरिक शैली से अलग हट करके वो हमको बुला नहीं पाए थे। जबकि वो स्वयं जो है वो राष्ट्रपति बने थे तो गैर पारंपरिक तरीके से बने थे, वो कभी राजनीति में नहीं थे, समझे। लेकिन उनको वो कैसे बने थे, तो उसी को आधार मान करके मैंने उनसे कहा था कि जिस तरह से आप राष्ट्रपति बने हैं, हमें भी प्रधानमंत्री बनने के लिए, आप भी प्रोफेसर हैं, मैं भी प्रोफेसर हूँ, सब जगह जो जातिवाद चलता है, तो आप जरा थोड़ा सा देखिएगा। तो उन्होंने मेरे को बुलाने के लिए अपने एडी से 18 मई 2004 को फोन करके बोला था और तत्कालीन दावेदारों को उन्होंने मना कर दिया था। तो हमने सरकार का नाम हमने रखा है कि आज मैं अप्रतिम सरकार बनाने की घोषणा करता हूं। सरकार का नाम होगा जवानों और किसानों की लोकप्रिय वैज्ञानिक सरकार। जी, परिवार का व्यापक रूप संसार है। संसार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें नीतियां चाहिए और नीतियों पर आधारित सरकार चाहिए। परिवार की भांति सरकार के मुखिया की तलाश की हमें जारी है। जब कोई भी पूरे विश्व को चलाने के लिए, पूरे किसी देश को चलाने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो फिर वो काम मैं कर दूंगा। जब कोई तैयार ना हो तो ये जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। सरकार बनाने के लिए आह्वान, कोई भी व्यक्ति सरकार में शामिल हो सकता है, बशर्ते उसे अपनी क्षमता एवं विवेकानुसार
प्राणी मात्र के कल्याण के लिए योजनाएं एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी आम जनमानस के सामने। बहुत कम समय में 13 महीने से लेकर के 31 महीने के बीच में हर व्यक्ति प्राणी मात्र को जीवन यापन करने के लिए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी होगी हमारी सरकार में। पूरा विश्व होगा कंप्यूटराइज, वातानुकूलित, इको फ्रेंडली। प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर उनके टैलेंट को पेटेंट में बदलकर नौकर की जगह पर असली मालिक बनाया जाएगा। जो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है कि हर व्यक्ति जो है संप्रभु नागरिक है। पूरा देश जब मालिक है तो नौकर कौन है? और स्थिति यह है, इसके ठीक उल्टी है कि वो नौकर से भी ज्यादा बदतर कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। तो उसको मुझे करना है। एक संसार, एक परिवार और एक भविष्य का जो सपना G20 ने अभी देखा था हाल में, इसमें मैंने जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको भी मैंने लिखा था, ट्वीट किया था, और राष्ट्रपति को प्रधान सबको मैंने ट्वीट किया था और ये कहा था ये बहुत अच्छा विचार है। मैं इस विचार की सराहना करता हूँ कि इसको लागू कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने कहा था कि अगर इस सपने को पूरा करना है तो सीमाएं खत्म करो, सेनाएं खत्म करो, अणुबम और परमाणु खत्म करो, और जो भी आदमी मेरे सामने आए उसको अपने गले लगा लो। तब माना जाएगा कि ये परिवार है, पूरा संसार, एक परिवार, एक भविष्य। सबका भविष्य क्या होना चाहिए? सबका एक भविष्य क्या होना चाहिए? उमंग और तरंग के साथ में हट्टे कट्टे पट्टे रह करके सभी को जीने का मौलिक हक, कम से कम 1000 साल और कई हजार साल, कछुआ की तरह से 1000 साल और व्हेल मछली की तरह से कई हजार साल तक जीने का की व्यवस्था होनी चाहिए। वो हमारे पास है। सारी चीजें हम देंगे, भोजन भरण मैथुन की सारी व्यवस्था मेरी तरफ से होगी। पूरे विश्व के की परवरिश के लिए सारी व्यवस्था मैं करूंगा, मुझे पदवद नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो ये इस तरह से मैंने किया। कलयुग चला गया है, मैंने कलयुग जाएगा, अब कोरोना युग आ गया। कोरोना युग आ गया, ये नाम भी मैंने रखा। जब ये आपका नोवेल कोविड-19 आया था तो मुझसे पत्रकारों ने मेरे घर पे इंटरव्यू लिया था करके, तो मैंने कहा कि ये क्या, हमने उसी समय नाम रख दिया था कोरोना युग पुरुष, क्योंकि कोर की लड़ाई चल रही है। महापुरुषों को मानते हो, महापुरुषों की नहीं मानते हो, कोई महापुरुष बचा नहीं, कि किसी भी महापुरुष का कोई फॉलोअर नहीं है, तो क्यों अब रो रहे हैं? तो कोरोना कोई रोए ना, ऐसा मैंने उसको दिया था। कलयुग जो है समाप्ति की ओर है और कोरोना आ गया है। उन्होंने मेरा नाम कोरोना युग पुरुष भी रख दिया था। विश्व के समस्त सांसधारी प्राणियों का एकमात्र सपना होता है कि वो उमंग और तरंग के साथ हजारों साल तक जीने की तमन्ना रखता है। आइए हम सब मिलकर के इस सपने को साकार करने के लिए विश्व की अप्रतिम सरकार बनाइए, अपनी अपनी अहम भूमिका निभाइए, अन्यथा इतिहास किसी को माफ नहीं करेगा। इसी सिलसिले में क्योंकि मैंने आज सरकार को प्रोजेक्ट किया है, तो हमें एक बहुत ही धुरंधर व्यक्तित्व मिला है, जिसको मैंने जो है उससे मैंने ये कहा कि भाई मैं आपको प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और जो है विदेश मंत्री बनाना चाहता हूँ। एक ही व्यक्ति में 3 गुण मतलब जो हमने देखे हैं। वो दिल्ली की एक लड़की है जिसका नाम मीनू दास रानी है, तो वो उसको मैंने कहा कि अगर आपको मेरा ऑफर स्वीकार हो तो मुझे बताओ जाकर के, तो मैं तुम्हारे ऊपर, और फिर आपको काम क्या करना है, राष्ट्रपति को काम क्या करना है। आर्टिकल 74 में वो अपनी पावर डेलीगेट कर देता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब ये बनाते जा करके, तो वो सब काम हमारा हो जाएगा। हम पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति को, हमारे राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति जो भी काम करना चाहे, प्रधानमंत्री बनना चाहे, मुख्यमंत्री बनना चाहे, राज्यपाल बनना चाहे, सब हमारे पास जो है वो आए, अपना बताएंगे। तो इसके लिए हमने एक वो निकाला है। क्या निकाला है? एक क्लू निकाला कि हम अगर विश्व की सरकार बनानी है तो सबसे पहले मुझे हमारे भारतवर्ष की सरकार बनानी है। भारतवर्ष 17 देशों से जुड़ा हुआ है, एक भारत है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री बनाए रखा जाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारे जितने भी एमएलए एमपीज हैं उनको सबको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि देखिए भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के लिए कोई भी सरकार बना सकता है। तो सब लोग मिलकर सरकार बना देते 6 महीने के लिए, चुनाव हटाओ, ईवीएम हटाओ, बिना मतलब की बहस हो रही है, ईवीएम हटाओ, चुनाव हटाओ। ये चुनाव तो होने नहीं चाहिए, जब कोई मतदाता नहीं चुनाव नहीं होना चाहिए, और जब चुनाव नहीं होते ईवीएम की क्या जरूरत है। तो हम बिना चुनाव के 6 महीने में हम ऐसी सरकार बना के दे देंगे, और 2 रुपए में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी हम अपनी मुट्ठी में करने की स्थिति में आ गए। तो ये इस तरह का हमारा जो है, आपको कोई सवाल पूछना हो किसी भी समस्या के लिए, भोजन भरण मैथुन शरण की व्यवस्था हमारी तरफ से होगी। सारा बेसहारों को, जिंदा लोगों पर काम होगा, मरे हुए लोगों पर कोई काम नहीं करूंगा। जो हमारी आबादी बढ़ गई है उनको, उससे उस आबादी कोई समस्या नहीं है। आबादी एक हमारे संसाधन है, भेड़ बकरियों की तरह से, गाय बैल भैंस की तरह से, ये भी एक इनकी भी बड़ी कीमत है। तो ये आबादी मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या। हमारे कुछ बच्चे जिनको सब लोग कहते हैं कि वो भटक गए, देश विदेश चले गए, उनको सबको लाएंगे, वो सब वित्त मंत्रालय में आएंगे। एक आदमी की संपत्ति मच्छर के बराबर होती है, अगर पूरे राष्ट्र की संपत्ति या विश्व की संपत्ति की तुलना में दे। मच्छर अगर हाथी हो जाए और हाथी मच्छर हो जाए, तो हमारे सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने देशी विदेशी कर्जा नहीं पटा पाया।
1,40,000 हर बच्चे पे बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपर भी खर्चा है। इस पर भी हम बात करेंगे दूसरे समय। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे फिर आप सरकार बनाएंगे? बस मैंने आज से शुरू कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और विदेश मंत्री मैंने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाना है तो मुझे एक व्यक्ति व्यक्तित्व मिल गया है, तो उसमें मैंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और इसको मैंने प्रपोज कर दिया है। मुझे कोई किसी कंसेंट आ जाएगी मैं उनको, जो क्योंकि वो मेरी कसौटी पे खड़े उतरे, तो इनके माध्यम से हम लोगों की तलाश करेंगे। विज्ञापन निकालना है, मैंने एक विज्ञापन निकाल दिया है कि जो भी लोग सरकार में शामिल होना चाहते हैं, जो भी भूमिका निभाना चाहते हैं, वो आगे आए और उनकी मैं मतलब प्रतिभा का सदुपयोग करूंगा। तो आचार्य जी बताइए कि आज 29 फरवरी लीप ईयर है, यहाँ से आप क्या नया स्टार्टअप करेंगे? देखिए, लीप ईयर क्यों आती है? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 19 सेकंड होते हैं, तो वो 24 घंटे में थोड़ा कम होता है, वो 4 साल मिलकर के एक दिन बना देता है। तो ये विशेष दिन है जो 4 साल में एक बार आता है। आज मैंने अपनी जो सरकार 13 अगस्त 2013 में जिसका मैंने प्रारूप सोचा था, और उसके लिए मैंने जो है आज अधिसूचना जारी कर दी है। और इट इज ओपन टू ऑल, विश्व का कोई भी व्यक्ति, एनआरआई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारी सरकार में शामिल हो। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि सबसे 3 चीजें देनी पड़ेगी। नंबर 1, उन्हें स्वतः लिखित चरित्र प्रमाण पत्र के साथ आना होगा, और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और अपनी क्षमता, उनके अंदर कौन सा टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर वो पेटेंट है तो हम उसको रख लेंगे जाके कर। एक बहुत बढ़िया मतलब सरकार हमारी बनेगी। तो आज से शुरू हो गई है और 13 मार्च तक ये जारी रहेगा। आज से सूचना जारी हुई है और 13 मार्च को 13:13 से पहले जितने भी आवेदन आ जाएंगे उनको मैं सरकार में शामिल करके स्क्रूटनी करूंगा, छांट करूंगा, कौन जो अच्छा है उसको रखूंगा, जो नहीं उसको नहीं रखूंगा। तो ये थे हमारे साथ विश्व आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से वह सरकार बनाने वाले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने खुला मंच पर सबको आवेदन करने के लिए एक जो है मंच दिया है। अगर आप सभी इस सरकार में सहभागिता निभाना चाहें और आचार्य जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं, तो आप आचार्य जी के साथ आए और उन्हें आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक सामाजिक, आर्थिक, तमाम तरीके की ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिससे लोगों को राहत मिलेगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आप उनसे जुड़ सकते हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार बनाने में सहभागिता निभाएं। धन्यवाद।